राइट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में। द हार्मोनिक मीन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा, तो उसी तरीके से हमारे पास है हार्मोनिक मीन। It is calculated by dividing the number of observations or entries in the series by the reciprocal of each number of in the series. Okay. Now इसमें क्या अलग है? अभी तक आपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर में हम n वैल्यू डालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं n वैल्यू वो हम डिनोमिनेटर में डालते हैं, लेकिन हार्मोनिक मीन में n की वैल्यू हम डालते हैं न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1/x जो है डिनोमिनेटर में आता है। आप फॉर्मूला देखिए, आपको पता चल जाएगा। इंडिविजुअल डेटा के लिए फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। देखा आपने, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हार्मोनिक मीन में वो न्यूमरेटर में आता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में वो n की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती थी। ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर में क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है, तो ये है इंडिविजुअल सीरीज डेटा का फॉर्मूला। सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है था? इसमें बस फ्रीक्वेंसी को हमको मल्टीप्लाई करना रहता है, दैट्स इट। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f इंटू 1/x। तो ये है फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, सेम डिस्क्रीट सीरीज का ही, बस x की जगह हमको m डालना होता है बस। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f इंटू 1/m। तो ये तीन है हमारे पास फॉर्मूला हार्मोनिक मीन के। हम एक के बाद एक प्रॉब्लम देखते हैं और इसको कैसा यूज़ करते देखते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम है, वेट्स इन mg ऑफ टैबलेट इन अ सैम्पल डेटा आर 210, 222, 219 एंड 205 mg। फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये कैसा है ये प्रॉब्लम? यहाँ पर 5 टैबलेट है और पाँचों टैबलेट का इंडिविजुअल वेट दिया हुआ है, मतलब हमको यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, तो हमको इंडिविजुअल डेटा वाला फॉर्मूला लेना है। पहले हम एक टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू, सारी x की वैल्यू हम डाल देते हैं ना। फॉर्मूला में क्या है? x है या 1/x है? 1/x है ना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1/x है, तो एक और कॉलम हम बनाते हैं 1/x का। 1 डिवाइडेड बाई 210, आंसर है 0.00476। 1 डिवाइडेड बाई 222, आंसर है 0.00450। 1 डिवाइडेड बाई 219, आंसर मिलेगा 0.00456। 1 डिवाइडेड बाई 205, आंसर मिलेगा 0.00487। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है फॉर्मूला में? हमको चाहिए समेशन ऑफ 1/x। तो ये सारा वैल्यू जो है हम इसको ऐड अप करेंगे, इसको सम अप करेंगे, तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ 1/x जो वैल्यू है 0.01869। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? देखिए, हमको चाहिए n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4, 4 है ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, बस सारी वैल्यू को हमको फॉर्मूला के अंदर डालना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x। n की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x की वैल्यू है 0.01869। कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलेगा 214.01। तो ये है एवरेज, जो टैबलेट्स है उनका एवरेज वेट कितना है? 214.01। ऐसे हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 6 बच्चों को 7 मार्क्स मिले हैं, 12 बच्चों को 9 मार्क्स मिले हैं, 18 बच्चों को 6 मार्क्स मिले हैं, 15 बच्चों को 4 मार्क्स मिले हैं और 9 बच्चों को 8 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप्ड डेटा है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो x की वैल्यू है, ये एक प्रॉपर इंटीजर है, यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये होती है आपकी डिस्क्रीट वैल्यू। तो क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू है तो हम डिस्क्रीट सीरीज़ वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले हम इस डेटा का एक टेबुलर कॉलम में बनाते हैं। x की वैल्यू और f की वैल्यू लिखी है हमने, लेकिन हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू x है या 1/x है? 1/x है, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम जोड़ लेते हैं 1/x की वैल्यू डालने के लिए। तो 1/7 की वैल्यू है 0.25, 1/9 की वैल्यू है 0.11, 1/6 की वैल्यू है 0.16, 1/4 की वैल्यू है 0.25, 1/8 की वैल्यू है 0.125। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? देखिए, f मल्टीप्लाइड बाई 1/x। तो एक और कॉलम डालते हैं जहाँ पर f को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/x से। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 1,
0.11 multiplied by 12 is 1.32, 0.16 multiplied by 18 is 2.88, 0.25 multiplied by 15 is 3.75, 0.125 multiplied by 9 is 1.125। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए हमको चाहिए n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कैसी आती है, ये सारी फ्रीक्वेंसी को हमको ऐड अप करनी है, 6 + 12 + 18 + 15 + 9। तो ऐड करने पर हमको मिलेगी n की वैल्यू विच इज़ 16, प्लस हमको फॉर्मूला में और क्या दिया है, समेशन ऑफ f इंटू 1x। तो हमको इसका समेशन करना है, सम अप करना है। तो करने पर हमको मिलेगा समेशन ऑफ f इंटू 1/x विच इज़ 10.075। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, तो बस हमको इन सब को फॉर्मूला में डालना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f इंटू 1/x। n की वैल्यू है 60, समेशन ऑफ f इंटू 1/x की वैल्यू है 10.075। कैलकुलेट कीजिए, हमको मिलेगा वैल्यू 5.95। तो 5.95 होगा हार्मोनिक मीन, मतलब हर बच्चे को ऑन एन एवरेज मार्क्स मिले हैं 5.95। और एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। 4 लोगों की इनकम है 10 to 20, 7 लोगों की इनकम है 20 to 30, 16 लोगों की इनकम है 30 to 40, 20 लोगों की इनकम है 40 to 50, 18 लोगों की इनकम है 50 से 60, 21 लोगों की इनकम है 60 से 70। ठीक है, तो ये ग्रुप डेटा है और यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा है। कंटिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की चांसेस है। तो सबसे पहले हम टेबुलर कॉलम बनाते हैं, x की वैल्यू और f की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है। लेकिन हमको x की वैल्यू से क्या करना है, हमको तो चाहिए मिड पॉइंट इसका। तो एक और कॉलम हम जोड़ लेते हैं मिड पॉइंट का। 10 to 20 का मिड पॉइंट है 15, 20 से 30 का मिड पॉइंट है 25, 30 to 45 30 to 40 का मिड पॉइंट है 35, 40 to 50 का मिड पॉइंट है 45, 50 to 60 का मिड पॉइंट है 55, 60 to 70 का मिड पॉइंट होगा 65। नेक्स्ट मिड पॉइंट से हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला में देखिए क्या है 1/m। तो हमको 1/m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम एक और कॉलम हम इसमें जोड़ लेते हैं 1/m का। 1 डिवाइड बाई 15 इज़ 0.066, 1 डिवाइड बाई 25 0.040, 1 डिवाइड बाई 35 0.028, 1 डिवाइडेड बाई 45 इज़ 0.022, 1 डिवाइडेड बाई 55 इज़ 0.018, 1 डिवाइडेड बाई 65 इज़ 0.028। ठीक है, अब m की वैल्यू भी मिल गई हमें। हमको और क्या चाहिए, f मल्टीप्लाइड बाई 1/m। तो हमको एक और कॉलम जोड़ना है, वहाँ पर हमको f मल्टीप्लाई करना है 1/m से। 0.066 मल्टीप्लाइड बाई 4 मिलेगा 0.264, 0.040 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 0.28, 0.028 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज़ 0.448, 0.022 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ 0.44, 0.018 multiplied by 18 is 0.324 and 0.028 multiplied by 21 हमको मिलेगा 0.588। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है फॉर्मूला में, हमको चाहिए n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे लेते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करने से। 4 + 7 + 16 + 20 + 18, इनको ऐड अप करने से हमको मिलेगी n की वैल्यू जो है 86। और क्या है फॉर्मूले में, समेशन ऑफ f इंटू 1/m। तो इन सब को हमको ऐड अप करना है, तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ f इंटू 1/m विच इज़ 2.344। हमको सारी वैल्यू मिल चुकी है, बस हमको इसको फॉर्मूला में डालना है। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f इंटू 1/m। डाल दी वैल्यू, n की वैल्यू है 86 डिवाइडेड बाई 2.344, वैल्यू मिलेगी हमको 36.68। तो ऑन एन एवरेज, तो हार्मोनिक मीन जब हमने निकाला है तो ऑन एन एवरेज हर एक बंदे की इनकम होगी 36.68। तो इस तरीके से हमको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारी पिछली वीडियो में मैंने अरिथमेटिक मीन की सिंपल मीन और वेटेड मीन पढ़े थे, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया है, इस वीडियो में हार्मोनिक मीन भी हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में हम देखेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है।